मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की रिलेशनशिप को लेकर। संबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच संबंध या बंधन से है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक संबंध, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, पारिवारिक संबंध, माता पिता बच्चे भाई बहन के बीच, दोस्ती दोस्तों के बीच, व्यवसायिक संबंध जैसे सहकर्मी हैं, बॉस कर्मचारी इनके आपसी संबंध, और सामाजिक संबंध जैसे परिचित या पड़ोसी इनके संबंध। और यह हम यूँ कहें कि दो व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक संबंध शामिल होते हैं, जिन्हें आपसी बातचीत, विश्वास, समर्थन और संचार के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये जो बात है विशेष रूप से संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जब दो लोगों का आपसी संबंध बढ़ता है तब मिथुन राशि वाले व्यक्ति कैसा फील करते हैं, आपको उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे संबंधों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को हम इस एपिसोड में ऐड किए हुए हैं। साथ ही मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ऐसे कौन से अवगुण होते हैं जिसके कारण कि उनके संबंध टूटते हैं, या ऐसे कौन से अच्छे गुण होते हैं इसके कारण कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं, और इसके लिए क्या क्या इन्हें उपाय करने चाहिए, उन सब की हम आपसे इससे चर्चा करेंगे। क्योंकि मिथुन राशि वाले व्यक्ति सृष्टि चक्र की तीसरी राशि है, और यदि देखा जाए प्रेम की शुरुआत, संबंधों की शुरुआत तो सृष्टि के चक्र में इसी राशि से शुरू होती है। और वैसे भी ये मेल फीमेल का एक जोड़ा है जो इसका चिन्ह है, और इनके अंदर प्रभाव भी दोनों प्रकार के होते हैं, और इसका स्वामी भी बुध होता है। बुध वैसे स्वामी नपुंसक माना जाता है, लेकिन वो मेल फीमेल जो अर्धनारीश्वर की जिसकी हम बात करते हैं, वो जो स्वरूप है वो बुध का स्वरूप है। तो अर्धनारीश्वर में मेल फीमेल का एक जोड़ा बनता है, और उसके अंदर बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों को आप कैसे डेवलप करें, साथ ही इन शक्तियों के माध्यम से आप कैसे लाभ कमाएं, और बहुत जल्दी कम समय में आपकी तरक्की कैसे हो, इन सब की हम आपसे संबंधों के मामले में चर्चा करेंगे। बाकी के एपिसोड तो मैं आपको फिर बनाऊंगा आगे कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति कैसे कौन से विशेष स्वभाव हैं जिसके कारण कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या उनको सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि आने वाला अब जो समय है यह समय साधारण समय नहीं है, यहाँ बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ वर्क करेंगी, और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की इसमें क्या भूमिका होगी इनकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो लेते हैं संबंधों को लेकर कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के संबंध, यदि आप माता पिता हैं तो आप कैसे हैं। माता पिता में यदि आप पिता हैं तो मुझे लगता है कि 12 राशियों में यदि सबसे अच्छे पिता साबित होते हैं तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले मेल के अंदर एक विशेषता होती है, वो विशेषता है वो छोटे और बड़े, मतलब आने वाली पीढ़ी और निकल गई वाली पीढ़ी और स्वयं की पीढ़ी, वो तीनों से तादाद में स्थापित बड़ी आसानी से कर लेता है। स्टडी करता है तो बुजुर्गों के साथ होता है, और खुद अपने काम के माध्यम से अपने दोस्तों में प्रिय रहता है। और चूँकि उसका स्वभाव बाल बुद्धि का होता है तो इसलिए वो छोटे बच्चों में भी मिश्रित हो जाता है। तो पिता के रूप में तो बड़े सहज होते हैं और बच्चों को अच्छा रखते हैं, बच्चे पिता से खुश रहते हैं और अपनी बात भी वो शेयर करते हैं। पिता भी उनसे वैसा ही व्यवहार करते हैं। पिता के रूप में तो हम 100% नंबर इसमें प्रदान करेंगे। माता के रूप में थोड़ा सा माता को रिश्ते निभाने में, बहुत सारे कटाक्ष झेलने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मिथुन राशि वाली महिलाओं को सामान्यतः मैंने थोड़ा सा पारिवारिक रूप से परेशान देखा है। कारण रहा है कि घर परिवार की जिम्मेवारियों में, और मिथुन राशि वाला व्यक्ति ना नहीं बोल सकता, और विशेष फीमेल जब ना नहीं बोलोगे तो हर व्यक्ति अपने काम आपके ऊपर सौंप कर चला जाएगा, आपको मेहनत करनी होगी, और स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है, अपने काम नहीं कर पाते हैं, बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी कमी मिथुन राशि की महिलाओं में होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों से संवाद करना चाहिए, ना करना आना चाहिए, ताकि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल सकें।
यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति होती है। भाई के रूप में चूँकि राशि है और प्रगतिशील राशि है, बुध आपका स्वामी है, परिवार का ध्यान रखने वाला भी है और साथ ही पढ़ाई में और इन सब मामले में मिथुन राशि वाले विशेष मेल अच्छे होते हैं, जो तरक्की को भी दर्शाते हैं और प्यार को भी दर्शाते हैं, एक दूसरे की केयरिंग को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भाई के रूप में अच्छे होते हैं। बहन के रूप में भी इनके संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। फीमेल्स यदि बहन के रूप में है, शादी नहीं हुई है, तब अपने भाइयों की ये प्रिय होती है। हंसना, बोलना, खेलना, पढ़ना, इन सब में कुछ अच्छे अव्वल दर्जे के लोग रहते हैं, तो यहाँ भी ये सफल होते हैं और भाई बहन के रिलेशन के रूप में ये बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाते हैं। तो यहाँ भी दोनों को 100% अंक प्राप्त होंगे। परिवार के साथ में मिथुन राशि वाले व्यक्ति विवादास्पद नहीं होते हैं, इसलिए परिवार के साथ इनकी अच्छी बन जाती है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के अंदर एक दुर्गुण होता है। वो दुर्गुण होता है कि उसे कभी कोई स्वार्थ किसी से सिद्ध करना होता है तो रोकर, मुंह लटकाकर, चापलूसी करके, ऐसे करते हुए अपनी बात को मनवाने में सफल हो जाता है। लेकिन ये जो स्वरूप है, ये इसके पाप का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि कई लोगों को ऐसे में आप छल लेते हैं और जब छल कपट करते हैं तो ये आपके मरणोपरांत उस हिस्से में जुड़ जाता है जिसके कारण कि आगे आपको सजाएं मिलनी होती है, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है। तो छल कपट से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए स्पष्ट बात करें, कोई करे करे, ना करे ना करे। लेकिन जो आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बाद अपने को दीनहीन बताकर लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं, वो बड़ा गलत होता है और उसके कारण आप ज़िंदगी में अस्वस्थ भी रहते हैं और परेशानी भी आपको नाना प्रकार की मानसिक रूप से आ जाती है और धन खर्च की भी ऐसे में फिर अधिकता बनी रहती है। तो यह आप स्पष्टवादी होंगे तो आपका बोध अच्छा होगा। बोध अच्छा होगा तो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और रिलेशन आपके परिवार में मजबूत रहेंगे। वैसे भी परिवार वाले आपको चाहते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं आसानी से, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से हेल्प मांगनी होगी। छल करना ठीक नहीं होगा। यह इस बात का विशेष ध्यान रखें। रोमांस की तो यह राशि ही है, क्योंकि सृष्टि चक्र की शुरुआत इसी राशि से हुई है और ये एक जोड़ा भी है, प्रेमी जोड़ा है। रोमांस के मामले में भरपूर होते हैं। क्षणिक समय में भी आनंद लेना ये लोग नहीं भूलते हैं। और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के साथ विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में अवश्य थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि वहाँ कॉम्बिनेशन बैठाना प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं आ पाता है। लेकिन रोमांस के रूप में, अफेयर्स के रूप में और फ्रेंडशिप के वैसे रूप में कि मेल फीमेल के, यदि आप दोस्ती है और फ्रेंडशिप निभा रहे हैं तो दोस्ती बहुत अच्छी होती है। अफेयर से एक दूसरे का चल रहा है तो बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना, अच्छी बातें करना, मिलकर रहना, ये इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है। यहाँ पर शादी के बाद अवश्य थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। फ्रेंडशिप के रूप में मिथुन राशि वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं, क्योंकि दोस्ती करना, लोगों से घुलना मिलना, सम्मान करना, कार्य करना, ये मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छे से आता है और इस प्रकार के रिलेशनों को मिथुन राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छे से निभाते भी हैं, क्योंकि इस राशि वाले व्यक्ति का स्वामी है बुध। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो किसी के साथ भी तादात्म्य को स्थापित करके उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। और यही कारण मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के अंदर होता है कि वो संपर्क बढ़ाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उसको निभाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मिथुन राशि वाले व्यक्ति निर्विवाद रूप से निर्विवाद दोस्त होते हैं। और दोस्तों में वाद विवाद चल रहा है तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति उस वाद विवाद को समाप्त कराने का कारण भी बनते हैं। कुल मिलाकर यूँ कहें, यदि मिथुन राशि वाला कोई आपका दोस्त है तो बाकी दोस्तों को बैलेंस करके रखेगा और आपकी दोस्ती और आपके ग्रुप को सही तरीके से बनाकर रखेगा। ये उसके अंदर एक देवीय गुण होता है जो काम करता है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव स्थिति बनती है कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति को कई बार लोग स्वार्थी भी बोल देते हैं या अवसरवादी भी इसमें बोल देते हैं, क्योंकि जब कोई नेगेटिव स्थिति बनती है तो यहाँ बुध की कई बार चोरी पकड़ा जाती हैं या कई बार बुध के जो काम होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करना होते हैं, तो लोग फिर उसमें समझ जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ इसका स्वार्थ रहा होगा, इसलिए फिर इसने काम किया होगा।
और कई बार मिथुन राशि का दुर्गुण ये होता है कि वृश्चिक राशि से प्रभावित होकर वो गलतियाँ भी कर बैठते हैं। तो वहाँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि आप दूसरे से प्रभावित होकर काम ना करें। स्वयं के दिमाग से काम करेंगे, बदनाम नहीं होंगे, और दूसरे की सुनकर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके हमेशा ही गलत साबित होंगे। तो यहाँ दोस्तों के रूप में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तो मुझे लगता है कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति को 100% नंबर ही देने पड़ेंगे। ये बड़े प्रोफेशनल बुद्ध के कारण होते हैं। बुद्ध स्वामी हैं तो प्रोफेशनलशिप आपकी बहुत अच्छी रहती है। लोगों से संपर्क करना, संबंध करना, लोगों को बनाना, परिस्थिति को तत्काल समझना, उसके अनुसार तत्काल निर्णय लेना और काम कैसे निकालना है। जैसा मैंने कहा ना कि रिश्तेदारी के रूप में आप अपने आप को असहाय बताकर काम निकाल लेते हैं, ऐसा ही इनके अंदर जो गुण होता है वो इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में बहुत वर्क करता है। वो कैसे अपना काम निकाल लेंगे लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा और मिथुन राशि वाले व्यक्ति काम निकाल कर आ जाएगा। तो यहाँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को विजयश्री की प्राप्ति होती है और जो रिलेशनशिप बनती है ये रिलेशनशिप अच्छी होती है। और इनका विशेष गुण होता है दोनों तीनों पीढ़ियों को कंट्रोल करने का। तो यहाँ भी अपने बॉस को भी ये नियंत्रित कर लेते हैं, अधीनस्थों को भी नियंत्रित कर लेते हैं और खुद भी अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसे समय में आपको सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है आप बीमार हो जाते हैं, वर्कलोड बहुत होता है, प्रॉपर तरीके से काम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हाँ करना आता है ना करना नहीं आता है, इसलिए और परेशानी बढ़ जाती है। हर व्यक्ति की आपसे उम्मीद बढ़ जाती है, उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरने के कारण आपको मानसिक परेशानी होती है, बदनामी का कई बार सामना करना पड़ता है। और कई बार कुछ रिलेशनशिप ऐसी डेवलप हो जाती हैं जो ऑफिस में तो ठीक रहती हैं लेकिन अन्य लोग उसके गलत अर्थ निकाल कर आपको बदनाम करते हैं। तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप फ्रेंडशिप के रूप में, आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप के रूप में बहुत अच्छे मान्य हैं, लेकिन वहाँ कुछ मर्यादाएं हैं। उस मर्यादाओं का आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ये उल्लंघन नहीं करना आपको वृश्चिक राशि वालों से सीखना चाहिए। कहाँ कितनी हेल्प करनी है और कहाँ किस स्वार्थ को सिद्ध करना है। कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति से अच्छा कोई नहीं जानता, उसको पता है 2 शब्दों में किससे बात करनी है, लंबी बात किससे करनी है, डांटना किसको, काम कैसे निकलेगा। तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति को वृश्चिक राशि वाला एक दोस्त बनाना चाहिए। हालांकि वृश्चिक राशि के मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को दुर्गुण नहीं देखना चाहिए, उसके गुण देखना चाहिए ताकि वो अपने आप में सुधार कर सके। तो मित्रों यह वीडियो मिथुन राशि वाले व्यक्ति के रिलेशनशिप को लेकर था, लेकिन रिलेशनशिप में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। ईमानदारी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपके रिलेशन बिगड़े हैं, ईमानदारी से आप उस काम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप में एक दूसरे पर भरोसे की बहुत आवश्यकता होती है। तो विश्वास जितना करेंगे आपका विश्वास उतना बेहतर होता चला जाता है। विश्वास के साथ साथ एक चीज़ विशेष होती है जो लोगों के लिए विशेष काम करती है, संवाद। यदि कोई तनाव बढ़ता है तो इसमें संवादहीनता नहीं आनी चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले व्यक्ति संवादहीनता आने नहीं देते हैं। और एक होता है सम्मान। चाहे आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको उसका सम्मान करना ही चाहिए ताकि आपके रिलेशन बेहतर बने रह सकें। तो इस प्रकार से यदि आप में कोई कुछ दुर्गुण किसी कारणवश आते हैं, या बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का हो जाए, शनि या राहु बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो थोड़े से कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ईमानदारी का ध्यान रखें, सम्मान का ध्यान रखें, संवाद का ध्यान रखें और एक दूसरे से विशेष रूप से विश्वास का रखें, मर्यादा हो, सुरक्षा हो, तो आप इसमें पूर्ण रूप से सफल अवश्य होंगे। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।